दिनों से इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर अन्य सेवाओं का बहिष्कार कर रहे रेजिडेंट डॉक्टर्स आज रात 8 बजे से संपूर्ण कार्य बहिष्कार पर चले जाएंगे। जहां ऑल राजस्थान रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन की ओर से घोषणा की गई है कि आज रात 8 बजे से इमरजेंसी सेवाओं का भी बहिष्कार कर दिया जाएगा। जाड के अध्यक्ष डॉक्टर अमित यादव का कहना है कि राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री को 8 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा गया था और इसे 4 दिन बीत चुके हैं। राज्य सरकार ने इन मांगों पर कोई लिखित आश्वासन अभी तक नहीं दिया है और सकारात्मक वार्ता का बुलावा भी नहीं दिया गया है, जिस वजह से रेजिडेंट्स में नाराजगी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को चेतावनी भी दी गई थी कि ये मांगे मानने को लेकर जल्द लिखित आश्वासन नहीं दिया जाता तो संपूर्ण कार्य बहिष्कार पर रेजिडेंट डॉक्टर्स चले जाएंगे। सरकार ने मांगों को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई। इससे पहले रेजिडेंट डॉक्टर्स 8 दिनों से नीट पीजी काउंसलिंग में देरी के विरोध में कार्य बहिष्कार कर रहे थे। तो आपको बता दें कि कार्य बहिष्कार जारी है अभी तक रेजिडेंट डॉक्टर्स का, और अब बड़ी खबर यह आई है कि आज रात 8 बजे से संपूर्ण कार्य बहिष्कार हो जाएगा, यानी कि ओपीडी में और तमाम अन्य जगहों पर अभी तक जहां पर रेजिडेंट डॉक्टर्स अपनी सेवाएं दे रहे थे वहां पर भी अब कार्य बहिष्कार के चलते गतिविधियां ठप हो जाएंगी। रेजिडेंट डॉक्टर्स का कार्य बहिष्कार चल रहा है, नेशनल लेवल पर कार्य बहिष्कार चल रहा है। पीजी काउंसलिंग में देरी के वजह से रेजिडेंट डॉक्टर्स नाराज हैं और यही वजह है कि ये आंदोलन चल रहा है, कार्य बहिष्कार चल रहा है, और इसमें राजस्थान के रेजिडेंट डॉक्टर्स की कुछ और मांगे भी शामिल हो गई हैं, जिसे लेकर राज्य सरकार से गतिरोध बरकरार है। और जाड अध्यक्ष डॉक्टर अमित यादव इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। डॉक्टर अमित यादव, बहुत बहुत स्वागत आपका पत्रिका टीवी पर। आपसे एक ही सवाल पूछना चाह रहे हैं। आज रात 8 बजे से कार्य बहिष्कार है, संपूर्ण कार्य बहिष्कार है, यानी कि कहीं पर भी अब रेजिडेंट डॉक्टर्स अपनी सेवाएं नहीं दे सकेंगे। किस तरह से ये फैसला लिया गया है और क्या कुछ अब रहेगा आपके इस आंदोलन में? जी सर, बिल्कुल धन्यवाद। सबसे पहले हमारी बातें आपके पसंद से आप राज्य सरकार तक पहुंचाने के लिए। एक्चुअली सर, जैसे कि आपको पता है, हम लगातार एक बेस, जैसे कि एक्शन चल रहा है, अभी केवल 2 ही बेस से कार्य कर रहे हैं अभी रेजिडेंट पूरे राजस्थान के अंदर नहीं बल्कि इंडिया के अंदर भी। हमने सर राज्य सरकार के सामने रखा था कि आप जो ये एक बेस जो एक्शन चल रहा है, इसकी वजह से जो रेजिडेंट डॉक्टरों पे जो कार्यभार चल रहा है, उसको उस प्रेशर को, अत्यधिक कार्यभार की वजह से जो प्रेशर है, उस प्रेशर को आप डाइल्यूट कीजिए। जो चीजें राज्य स्तर पर होने लायक है, जिसकी वजह से रेजिडेंट डॉक्टरों पे कार्यभार का प्रेशर कम होगा, वो तो आप अपने स्तर पे कीजिए। इसलिए उसी क्रम में हमने 4 दिन पहले 2 तारीख को राज्य सरकार को अपनी 8 सूत्रीय मांगी दी थी, और वो 8 सूत्रीय मांगी बिल्कुल जेन्युइन मांगे। अगर आपने पढ़ी हो तो मैं आपको भेज दूंगा। और राज्य सरकार के मार्फत हम ये चाह रहे थे कि ये जो जेन्युइन राज्य स्तर पर होने वाली जो है वो तो कम से कम पूरा करें, ताकि हम रेजिडेंट डॉक्टरों को अत्यधिक समय मिले और हम मरीजों के इलाज को में और अधिक क्वालिटी टाइम दे सकें उनको। ठीक है डॉक्टर यादव, आपकी वाजिब मांगे हो सकती हैं, जाहिर सी बात है वाजिब मांगे जरूर होंगी। इस वजह से आपने ये बड़ा कदम उठाया, कठोर फैसला लिया। लेकिन जिस तरह से पीजी काउंसलिंग में देरी का ये आंदोलन शुरू हुआ, नेशनल लेवल पर ये आंदोलन चल रहा है, लेकिन अब आपने राज्य के रेजिडेंट डॉक्टर्स की भी मांगे इसमें शामिल कर दी। अब राज्य सरकार से कुछ मांगे आप कर रहे हैं, लेकिन कोरोना काल भी चल रहा है, ओमिक्रॉन जैसा वाकया भी अब सामने आ रहे हैं, कई मामले सामने आ रहे हैं राजस्थान में भी। ऐसे दौर में कार्य बहिष्कार करके मांगे मनवाना कहां तक उचित मान सकते हैं? नहीं सर, बिल्कुल आपकी बात से पूरी तरह से सहमत है। मरीजों को किसी भी तरह की पीड़ा नहीं हो, इसीलिए हमने पिछले 7 दिन से इमरजेंसी सेवाओं को सुचारू रूप से रखा है। हम चरणबद्ध तरीके से हमने अपना बहिष्कार दिखाया, प्रदर्शन किया है। पहले हमने शांतिपूर्ण तरीकों से भी किया है, फिर हमने 2-2 घंटे का ओपीडी बहिष्कार भी किया है, लेकिन इमरजेंसी सेवाओं को बाधित नहीं होने दिया है। लेकिन उसके बावजूद भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही अपने अपने स्तर पर बिल्कुल नजरअंदाज किए हुए रेजिडेंट डॉक्टर्स की मांग को, और हमारे पास इसके अलावा फिर कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है। हमने अब जब से हमने 8 सूत्रीय मांगे राज्य सरकार को दी, हम तब से शुरू से कह रहे हैं कि अगर राज्य सरकार इनको गंभीरता से लेती है तो हम बिल्कुल सकारात्मक वार्ता के लिए तैयार है। हम भी नहीं चाहते कि मरीज परेशान हुए, और ये मरीजों के हित के लिए ही, और बिल्कुल ये एक टेम्पररी, अगर अल्पकालिक तौर से देखें
तो मरीजों को निश्चित तौर पे भी परेशानी होगी। लेकिन ये दीर्घकालिक अगर हम देख पा रहे हैं कि आगे का विजन के अगर लेके चले तो ये जो मांगे हैं निश्चित तौर पे मरीजों के हित के लिए ही है। हम यही तो कह रहे हैं कि रेजिडेंटों का वर्क कम हो ताकि मरीजों को हम और अत्यधिक क्वालिटी वाला ट्रीटमेंट दें, अधिक समय दें। जी, और डॉक्टर यादव, पीजी काउंसलिंग में देरी मामला कोर्ट में लंबित है, कोर्ट में भी चल रहा है, उसको लेकर भी आंदोलन चल रहा है। इस बीच आप नई मांगे इसमें शामिल कर लेते हैं, राज्य सरकार से मांग कर रहे हैं, कुछ अपने जेन्युइन मांगे आप बता रहे हैं। आप कह रहे हैं जेन्युइन मांगे हैं ये सभी रेजिडेंट डॉक्टर्स की, लेकिन राज्य सरकार और सरकारें क्यों नहीं मान रही हैं इन जेन्युइन मांगों को? इस पर गतिरोध आखिर बना हुआ क्यों है? सर इसका जवाब तो राज्य सरकार देगी ना सर। राज्य सरकार क्यों नहीं मांग रही? हमने हमारी जो 8 सूत्री मांगे उसमें हमारी मांगे क्या है? हमने कहा है कि एक बैच अनुपस्थित चल रहा है, उसकी वजह से जो 2 बैच ऑलरेडी जो वर्तमान में कार्यरत है उनके ऊपर जो प्रेशर, जैसे अब 3rd ईयर का बैच है उनके मार्च के अंदर एग्जाम होने वाले हैं। अब चूंकि सबको पता है जैसे 2nd वेव में पूरे रेजिडेंट चिकित्सकों के ऊपर ही दायित्व था कि रेजिडेंट डॉक्टर्स ही फ्रंट फुट पे थे, तो उनको समय ही नहीं मिला सर ये थीसिस से संबंधित कार्य करने का, उनके एग्जाम से तैयारी करने का। तो हमने क्या मांग की है? हमने यही तो कहा है ना कि सर इसको जो पेपर प्रेजेंटेशन, पोस्टर प्रेजेंटेशन है, ये थीसिस सबमिशन की टाइम है, उसको थोड़ा सा उसमें रियायत दे। वो राज्य सरकार के हाथ में नहीं है क्या? हमने ये कहा है कि सर जो रेजिडेंट डॉक्टर्स होते हैं, अब जैसे भामाशाह और चिरंजीव से संबंधित जो कार्य होते हैं वो सारा काम रेजिडेंट देखते हैं, जबकि उनके पाठ्यक्रम का हिस्सा कहीं भी नहीं है। वो सारा आधे से ज्यादा टाइम उन चीजों में रहता है उनका, प्री और पोस्ट पे, और उसके बाद में उनकी फोटो खींचना, भामा से संबंधित फाइलों का काम करना, उनकी ये देखना कि भामा से अप्लाई हुआ है कि नहीं हुआ, ये सारे रेजिडेंट करते हैं जी। हमने ये तो कहा है कि सर ये रेजिडेंटों के पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है, हम इस चीज में उलझते रहते हैं और हम मरीजों को पूरा टाइम नहीं दे पा रहे। तो इस चीज से रेजिडेंटों को पूरी तरह से मुक्त किया जाए, और जो नॉन मेडिकल फैकल्टी है या जो और अन्य टेक्नीशियन या जो दूसरे वो है उनको ये चीज करवाई जाए जी, ताकि जो रेजिडेंट इन चीजों से दूर रहे, उनसे मुक्त हो और अपना पूरा फोकस मरीजों पर रखे, उनको अधिक समय दे। यही तो मांगे है, ये राज्य सरकार के हाथ में, बिल्कुल राज्य सरकार पूरा कर सकती है सर इनको जी। अच्छा, डॉक्टर अमित यादव, एक आखिरी सवाल, क्या सरकार की तरफ से कोई अभी न्योता आया है? क्योंकि अब जब संपूर्ण कार्य बहिष्कार की बात आई है सामने, आज से रात से आप जाने वाले, कोई आज बातचीत हो सकती है संभव? सर राज्य सरकार की तरफ से अभी तक कोई वार्तालाप का हमारे पास प्रस्ताव नहीं आया है। यहाँ तक कि राज्य सरकार को हमने खुद ने जाड़ के पदाधिकारियों ने सचिवालय में जाके माननीय राज्य स्वास्थ्य मंत्री जी को हमने 8 सूत्री मांगी दी, जो हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। कल हमारे कोटा के जो RDA के पदाधिकारी हैं, माननीय राज्य मंत्री जी, ये स्वास्थ्य मंत्री जी कोटा के दौरे पे थे, वहां पे हमने हमारी 8 सूत्री मांगों के बारे में अवगत कराया। तो हम आश्चर्य हुआ कि मंत्री जी कह रहे हैं कि हमें तो कोई 8 सूत्री मांगे मिली ही नहीं, तो हम इस चीज को क्या समझे फिर, जबकि हमने खुद में सचिवालय में जाके खुद मंत्री जी के हाथ में हमने 8 सूत्री मांगे रखी थी, उन्होंने आश्वासन दिया ठीक है हम कुछ करते हैं। कल जब हमारे पदाधिकारी मिलते हैं तो वो कहते हैं कि हमें तो इस चीज से अनभिज्ञ गया हूँ, हमारे को तो कुछ मिला ही नहीं है साहब। तो ये गंभीर वो है कि बिल्कुल आश्चर्यजनक जवाब था मंत्री जी मोदी का भी, और राज्य सरकार की तरफ से हमारी तरफ से कोई वार्ता का प्रस्ताव नहीं आया। हमने यहाँ तक भी हमने जो लेटर निकाला उसमें यहाँ तक इससे ज्यादा क्या सकारात्मक रूप अपनाया। हमने ये कहा है कि सर अगर आप हमारी 8 सूत्री मांगों को मानते हैं, गंभीरता से इन पर विचार करते हैं, तो हम खुद ने लिखे दिया कि हम सकारात्मक वार्ता के लिए तैयार हैं जी। ये अपने आप में बड़ी बात निकलकर सामने आई है कि अब राज्य सरकार की तरफ से मंत्री जी कह रहे हैं कि हमें तो किसी तरह का 8 सूत्री मांग पत्र मिला ही नहीं। ऐसे में जाहिर सी बात है गतिरोध बरकरार है, और उम्मीद करते हैं कि ये गतिरोध जल्द से जल्द टूटे, सकारात्मक वार्ता हो, रेजिडेंट डॉक्टर्स की भी कुछ वाजिब मांगे हैं उन्हें भी पूरा किया जाए राज्य सरकार की ओर से। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अमित यादव जी, आप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े, आपने अपनी बात रखी, और उम्मीद करते हैं कि ये जल्द से जल्द आपका जो गतिरोध है राज्य सरकार से, ये जल्द से जल्द दूर हो।